नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की जिस क्लास के अंदर हम बात करेंगे चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट और चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम की, जिसके अंदर हमारे जो सामान्य हिंदी के जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों की हम आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे। तो आपको क्लास है शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो राम राम सभी को, राधे राधे। तो आज की क्लास से हम शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? अरे गरीबी में री, बी, ई या गर? जी हाँ, गरीबी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर है, ध्यान में रखिएगा, आपका ई प्रत्यय है। कौन सा ई प्रत्यय है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन शब्द में प्रत्यय है। अरे अध्ययन शब्द में अंदर कौन सा प्रत्यय है? धन, अन, अन या यन? जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर अन प्रत्यय है, आपका अन प्रत्यय है इसमें, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो निम्न में कौन सा है? जी हाँ, उड़ान के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर अन, उन, आन या ना? जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आन प्रत्यय, आन प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? जी हाँ, कौन से के अंदर नहीं है? पात्रता है, विफलता है या पिता है या सफलता? जी हाँ मेरे दोस्तों, पिता के अंदर नहीं है, ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, तो शेयर नहीं किया है, तो फटाफट तरीके से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है वो कौन सा है दोस्तों? नवीन है, अधिक है, प्राचीन है या मलिन है? तो बताइए, यहाँ पर है अर्वाचीन का विलोम शब्द है वो कौन सा है? तो वो आपका यहाँ पर है प्राचीन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अरे हम बात करें, यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर देखिएगा मिल जाएगा आपका क्षणिक, क्षणिक शाश्वत का विलोम शब्द है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वक्र का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अरे वक्र का विलोमार्थी शब्द पूछा है, टेढ़ा, तिरछा, मिश्रित या रुजु? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अरे वक्र है, वक्र का रिजु हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि तृण का विपरीतार्थक शब्द है, तो तृण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो वो है वर्दी है, तृण का विपरीतार्थक शब्द वर्दी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि शिक्षक, बड़ा, भारी, बृहस्पति अनेकार्थी शब्द का समानार्थी है, तो बताइए दोस्तों, इसका जो समानार्थी शब्द है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर है लगाइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? शिक्षक है, बड़ा है, भारी है, बृहस्पति है, इसका अनेकार शब्द है। ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट तरीके से आंसर लगा देना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरु, गुरु हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन, आराम, आज से पिछला दिन, आज से अगला दिन आदि किसके अनेकार्थ है? तो बताइए दोस्तों, ये
किसके अनेकार्थ शब्द है, तो यहाँ पर आप फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर है वो लगा दीजिएगा। तो वो हो जाएगा आपका कल, कल हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है। तो बताइए पत्थर शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है वो कौन सा हो जाएगा। तो पत्थर का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा पत्ता है, चिट्ठी है, पंख है, ये पत्थर शब्द का अनेकार्थ शब्द है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनमेल अनेकार्थ शब्द है। तो यहाँ पर अनमेल अनेकार्थ शब्द कौन सा है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर जो नर है, पक्षी, शून्य, वन, वन, ये आपके दोस्तों बात करें मेल है यहाँ पर अनेकार्थ शब्द। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शब्द है समश्रुत शब्द, यानी प्रथा या प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है। तो बताइए यहाँ पर इसका सटीक अर्थ है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथा ऐसा है, जी हाँ हम बात करें प्रथा और तो प्रथा इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा प्रथा और प्रथा का। तो यहाँ पर आपको देख लीजिएगा, तो यहाँ पर प्रथा का हो जाएगा आपका कुंती, कुंती और रीति। प्रथा और प्रथा, प्रथा का कुंती और प्रथा का हो जाएगा रीति। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कुंती और रीति। तो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प उचित नहीं है। तो बताइए मेरे दोस्तों कौन सा शब्द है वो उचित नहीं है, सही नहीं है, कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बलि का बलिदान होता है, बलि का शक्तिशाली होता है, बिल्कुल सही है। सुर का देवता और सुर का वीर होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वसन का बर्तन और वसन का मदपान, ये यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत है। मेरे सही आंसर क्या हो जाएगा, शोक है, दुख है, शोक है, चाक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिराम और अविराम शब्द युगम का अर्थ है। तो बताइए अभिराम और अविराम का शुद्ध युगम अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा, लगातार, लगातार, सुंदर, राम, लगातार, सुंदर, लगातार। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो अभिराम का अर्थ होता है आपका सुंदर, क्या होता है, सुंदर होता है। अभिराम का अर्थ होता है आपका लगातार। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द युगम में अर्थ में व्यतिक्रम है। तो अरे बताइए फटाफट कौन से आपके शब्द में अर्थ में व्यतिक्रम है। जी हाँ मेरे दोस्तों उद्दत, यहाँ पर उद्दत है, उद्दत और तैयार। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में स्वर यानी मात्रा संबंधी अशुद्धि है। तो कौन से शब्द के अंदर मात्रा संबंधी स्वर मतलब की मात्रा संबंधी अशुद्धि है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अशुद्धि कौन से आपके शब्द में है। बताइए फटाफट राइट आंसर है क्या हो जाएगा। यहाँ पर वाक्य शुद्ध शब्द शुद्धि आपके क्वेश्चन शुद्धि क्या हो जाएगा। तो वो होगा व्रहिणी, व्रहिणी। तो यहाँ पर आपका धोखा, भूख या खोजना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो कौन से शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तिथि है, गरिष्ठ है, या प्रदर्शनी या ग्रहणी है। तो कौन से शब्द के अंदर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। तो वो है प्रदर्शनी, प्रदर्शनी के अंदर है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध है। अरे इनमें से अशुद्ध कौन सा है। तो ये आपको यहाँ पर बताना अशुद्ध है। तो यहाँ पर पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा 43, 43 है पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर अशुद्ध दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। अरे इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, पहचान कीजिएगा। बाजार में बहुत भीड़ थी, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। गंगा जल प्रदूषित हो रहा है, बिल्कुल शुद्ध है मेरे दोस्तों।
बिल्कुल सही है। फिर है बढ़ती जनसंख्या से अनेक समस्या खड़ी हो रही है, बिल्कुल सही है। यदि आपके यदि आपने ये तीनों सही है तो चौथा महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, तो ये यहाँ पर है गलत दे रखा है। तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है जिसकी आंतरिक आंखें खुली हो उसे कहते हैं। अरे जिसकी आंतरिक अंदर की आंखें, जो आंतरिक आंखें खुली हो ना, वह खुली हो उसे कहते हैं प्रज्ञान चक्षु। क्या कहा जाता है उसको? कहा जाता है प्रज्ञान चक्षु। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में अबुज और अबुद शब्द युगम का सही अर्थ भेद है? तो बताइए किस क्रमांक में अबुज और अबुद शब्द युगम का सही क्रमांक है? तो बताइए मेरे दोस्तों फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताइए। हम बात करें अबुद और अबुज का आपका अर्थ क्या हो जाता है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें अबुद का अर्थ हो जाएगा कमल और आपका अबुद का अर्थ हो जाएगा बादल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आहट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। अरे आहट जो आपका प्रत्यय है उसका दोस्तों प्रयोग कौन से शब्द के अंदर नहीं हुआ है? तो यहाँ पर हम बात करें आपका हिचकिचाहट के अंदर आपका आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मुस्कुराहट के अंदर भी प्रयोग किया गया है और आपके गुड़गुड़ाहट के अंदर भी इसका प्रयोग किया गया है। तो इन तीनों के अंदर है आपका प्रयोग किया गया है। फिर आपका यहाँ पर गुड़गुड़ाहट के अंदर भी है, परंतु रुकावट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर आहट का जो प्रत्यय है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका उसका प्रयोग नहीं किया, तो एक जो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? जी हाँ, बात कौन सी क्रिया की हो रही है? तो यहाँ पर देखिए सक्रमक क्रिया है, भविष्यकालीन क्रिया है, या संयुक्त क्रिया, या पूर्ण द्विकर्मिक क्रिया। जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पूर्ण द्विकर्मिक क्रिया। तो पूर्ण द्विकर्मिक क्रिया, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? तो है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे योजक चिन्ह कहते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं, या फिर लाभ के लाघव चिन्ह कहते हैं। तो ये बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये विवरण चिन्ह कहलाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? अरे जो अभी उपसर्ग है ना, वह तो हम बात करें सामने पास फिर विशेष के अर्थ में प्रयोग होता है। सामने पास और विशेष के रूप में इसका प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, लाइक करें और आप क्या करेंगे, शेयर भी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। तो बताइए अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है। अरे अप्रत्याशित जो आपका शब्द है ना, उसमें अंदर मूल शब्द क्या है? जी हाँ, हम मेरे दोस्तों क्या है? तो आशा शब्द है। क्या है? आशा शब्द है। जी हाँ, यहाँ पर भाई आशा जो है ना, आशा वह आपका मूल शब्द है। अप्रत्याशित के अंदर में 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। तो अरे ये क्वेश्चन हम बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम में दोस्तों हिंदी के जो पेपर होता है ना उसके अंदर है पूछा गया क्वेश्चन है। अरे वहाँ तक ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके 100% आने वाला है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीज़ें थोड़ी और चाहने वाले अधिक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक अनार 100 बीमार। या फिर हम बात करें ऊँट के मुँह में जीरा, यह भी दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ आपका यहाँ पर हो जाएगा चीज़ें थोड़ी और चाहने वाले अधिक है। चीज़ें थोड़ी और चाहने वाला अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये होने वाला है दोस्तों, ये इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो चीज़ें थोड़ी चाहने वाला अधिक है, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मन चंगा
कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बताइए मेरे भाई, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है, आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन है और सभी आपके लिए बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आपको ध्यानपूर्वक इनको नोटबुक में नोट कर लेना है दोस्तों, और आपके रिवीजन के लिए काम आने वाले क्वेश्चन है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में शब्द वाचन सर्वनाम है? तो बताइए किस वाक्य में शब्द वाचन सर्वनाम है? हम बात करें सर्वनाम कौन से वाक्य के अंदर है, बताइए फटाफट। यहाँ पर बात करें आपके तो यहाँ पर कौन से के अंदर हो जाएगा दोस्तों? चलिए बताइए ये तो आपका यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है वो किसके अंदर है? तो वो है तेते पाँव पसारिए तेते लंबी और शोर। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो बताइए फटाफट यहाँ पर आपका कौन सा कारक है? कारक है अपादान कारक है, सपादान कारक है, फिर कर्ता कारक है, कर्ण कारक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? तो बताइए कौन से शब्द के अंदर है यहाँ पर सम उपसर्ग नहीं लगा है? तो यहाँ पर देखिए सज्जन के अंदर नहीं लगा हुआ है, सज्जन के अंदर सम उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ है, समर्थ के अंदर लगा हुआ है, संतोष में लगा हुआ है, संस्कृत में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका बाकी के अंदर सम उपसर्ग लगा हुआ है और सज्जन के अंदर नहीं लगा हुआ है, तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से राम का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए दोस्तों फटाफट तरीके से राइट आंसर बताइए। यहाँ पर है इसके अंदर देखिएगा राम का पर्यायवाची नहीं है, तो किस में नहीं है? रघुपति, रमापति, राघव या सौमित्र। तो यहाँ पर आपका सौमित्र के अंदर है राम का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य है? तो बताइए फटाफट तरीके से इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य है। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य है अमिट होना। अमिट होना 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आपके स्क्रीन पर, स्थावर का विलोम शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये छपने वाला है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जगम है, सनातन है, शाश्वत है या स्थिर है? जी हाँ मेरे दोस्तों, स्थावर का जो आपका विलोम है वह है आपका हो जाएगा जगम है। 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल ही है राइट होने वाला है। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में खेत खलियान फूलों की छटा से आपूरित है, रेखांकित पद पर सही विग्रह है। तो इसके अंदर कौन सा सही विग्रह है वो आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसके अंदर फटाफट आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चलिए देखिए तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा खेत खलियान आदि। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में सक्रामक क्रिया नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन से क्रम के अंदर है सक्रामक क्रिया नहीं दे रखा है? तो यहाँ पर बताना है, मुस्कान ने रोटी खाई, फिर करण ने पाठ पढ़ा, गोपाल बहुत देर से टहल रहा है। तो इसके अंदर आपका सक्रामक क्रिया नहीं है, उसने कृष्ण को बुलाया। तो आपका यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, तो कौन से वाक्य के अंदर निजवाचक सर्वनाम है? अरे कौन से में है बताइए फटाफट। हम बात करें आपका जो दे रखा है ना, सब काम मैं अपने आप करूँगा। जी हाँ, सब काम मैं अपने आप करूँगा, इसके अंदर आपका निजवाचक सर्वनाम है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। अरे कौन से क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेगा, ये आपका ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। फिर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये भी आपका गलत दे रखा है। फिर है भोजन बनाने की व्यवस्था करें, ये आपका यहाँ पर सही दे रखा है दोस्तों, बिल्कुल वाक्य सही है यहाँ पर ये। फिर है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना, ये भी यहाँ पर आपका गलत दे रखा है, तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो बताइए दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे तो हमें बात करें अजानुबाहु कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये 100% क्वेश्चन है दोस्तों, आपके आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दे रखा है? ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहते हैं, तो बताइए मतलब है कि हम बात करें तत्क्षण मतलब कि उसी समय दोस्तों आपकी कविता कह सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आंसू कवि कहते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों उन्हें कहा जाए टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक के ऊपर आपको क्या करना है, कविता करनी है, तो वह उसी क्षण उसी समय दोस्तों वह कविता कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताइए फटाफट तरीके से। शारदा में है, भूमिजा में नहीं है, भारती के अंदर आपका है, और वाग्देवी ये भी सरस्वती का पर्यायवाची है, तो 2 नंबर ऑप्शन में नहीं है, तो 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन से क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? व्योम है, व्योम बिल्कुल सही है। शून्य ये और दिव्य ये भी है। विभू के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 नंबर ऑप्शन है वही आपको राइट करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में शुद्ध शब्द है? अरे इनमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है फटाफट बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। हम यहाँ पर बात करें, ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर जो तनख्वाह है जो आपका शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि वाडम में कौन सी संधि है? जी हाँ, हम बात करें वाडम्य जो आपका शब्द है, हम बात करें जो आपका शब्द है उसके अंदर आपकी संधि है वो वृत्त संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या आदि संधि है। तो फिर बताइए फटाफट। अरे वाडंबर के अंदर तो है ना, हम बात करें आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में बंद उपसर्ग नहीं है? अरे बात करें उपसर्ग कौन से हम बात करें क्रमांक में नहीं है, कौन से में आपको दोस्तों, तो वो है बदकिस्मत है, बदनाम है, बदहजमी है या बदस्तूर है। तो आपको बात करें तो कौन से के अंदर नहीं है, तो फटाफट यहाँ पर बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो वो है बदस्तूर, बदस्तूर के अंदर है वो बंद उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अरे अधि उपसर्ग कौन से शब्द में अंदर नहीं लगा हुआ है? यहाँ पर अध्यात्म है, अभ्युदय है, अधिक्षण है या आदित्य का? जी हाँ मेरे दोस्तों, कौन से के अंदर नहीं लगा हुआ है? अरे आपके जो आपका अभ्युदय है ना, अभ्युदय उसके अंदर नहीं लगा हुआ है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह न्यायिका जिसका पति विदेश जाने को
को है। तो बताइए वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को है आगत पति का है या पर्वतस्य पति का है या परित्यक्ता है या प्रोसित पति का है। तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो किसके अंदर सही भेद दे रखा है, दूरी फल है, मात्रा नतीजा है, दूरी मोटाई है या मात्रा दूरी है। तो इसके अंदर कौन से के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा मात्रा नतीजा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।